एक छोटे से गांव में नंदू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीमा और बेटे रवि के साथ रहता था। नंदू के पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन खेत में हल चलाते समय उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। अरे, जमीन के अंदर क्या है? उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना लोहे का डिब्बा दिखाई दिया। नंदू डिब्बा घर ले आया। सीमा और रवि भी उसके आसपास बैठ गए। नंदू ने डिब्बा खोला। अंदर सोने के पुराने सिक्के चमक रहे थे। बाबा, अब हम अमीर हो गए। सीमा भी हैरान थी, लेकिन नंदू गंभीर होकर बोला, बेटा, खेत हमारा है, लेकिन ये खजाना हमारा नहीं हो सकता। लेकिन बाबा, ये लोहे का डिब्बा तो पहले आपने देखा है? नहीं, हम इस लोहे के डिब्बे को नहीं ले सकते, क्योंकि ये मेरा नहीं है। नंदू डिब्बा लेकर गांव के बुजुर्गों के पास गया। उसे पता चला कि कई साल पहले गांव के एक पुराने किसान का खजाना गायब हुआ था। उसी समय साहूकार हरिराम वहां आ गया। ये खजाना मुझे दे दो, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। नंदू समझ गया कि साहूकार की नीयत ठीक नहीं है। नहीं लाला जी, पहले इसके असली मालिक का पता लगाया जाएगा। गांव में पूछताछ शुरू हुई। एक बूढ़ी महिला ने डिब्बे पर बना निशान देखकर कहा, ये निशान मेरे पिता के डिब्बे पर था। उन्होंने सालों पहले इसे खेत में छिपाया था। नंदू ने डिब्बा उन्हें सौंप दिया। बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम चाहते तो ये सब अपने पास रख सकते थे। नंदू मुस्कुराया और बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा बेटा हमेशा मेरा सिर ऊंचा देखे। बूढ़ी महिला ने नंदू को कुछ सिक्के इनाम में देने चाहे। नंदू ने मना कर दिया। दादी माँ, मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं किया। बूढ़ी महिला बोली, तो फिर मेरी एक बात मान लो, तुम्हारे खेत के पास मेरी खाली जमीन पड़ी है। मैं वो जमीन तुम्हें खेती के लिए दे रही हूँ। नंदू हैरान रह गया। लेकिन दादी माँ, मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? ईमानदार आदमी के हाथ में जमीन देना, जमीन को सही इंसान के हाथ में देना है। कुछ महीनों बाद नंदू ने उस जमीन पर खेती शुरू की। उसकी फसल पहले से दोगुनी हो गई। रवि अपने पिता के पास आया। बाबा, हमें सोने का डिब्बा मिला था, लेकिन उससे भी बड़ी चीज मिली। अरे बेटा, ऐसा क्या मिल गया जो तू इतना खुश हो रहा है? आपकी ईमानदारी की वजह से हमें भरोसा मिला। नंदू मुस्कुराता है। नंदू को खेत में सोना मिला था, लेकिन उसका असली खजाना सोना नहीं था। उसका असली खजाना था ईमानदारी, मेहनत और अपने बेटे के सामने ऊंचा सिर। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ईमानदारी का फायदा हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उसका सम्मान बहुत दूर तक जाता है।